गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें हल्का फुल्का सा गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है। प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लान किस तरीके का रहने वाला है। देखिए जैसा मार्केट हमको दिखाई दे रहा है, मार्केट में जो अपर साइड एसएल है वो मार्केट में काफ़ी ऊपर है। डायरेक्टली इनको टारगेट करेंगे नहीं। हालांकि मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा है क्योंकि निफ्टी में कल एक्सपायरी थी, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। मार्केट ने बस जस्ट सेलर्स को निकालने की कोशिश करी है। अभी मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अभी जो हमारी डायरेक्शन रहने वाली है वो डाउन साइड रहने वाली है। उसका रीजन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी वेट करेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है 59,000 का। तो इनको निकालने के लिए मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकता है। आराम से वेट करते हैं, फिर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। इस तरीके के मोमेंटम में देखिए होता क्या है, जब मार्केट में ये एक लेवल है और इन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं घूम रहा है। यहाँ पर 59,000 का इंपॉर्टेंट नंबर भी है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलेगा, लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। सेलिंग करेंगे तो मार्केट इनको निकालने के लिए ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक सिचुएशन बनेगी अभी, तो उससे निपटते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग अपना ट्रेड डिसाइड कर लेंगे। इस तरीके के मार्केट में कभी भी जल्दबाजी से एंट्री नहीं करनी चाहिए। जिधर की भी आप एंट्री करेंगे, मार्केट आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा। और जब एक साइड के जो सेलर्स बायर्स हैं जो भी हैं वो टारगेट हो जाएंगे, फिर मार्केट अपना मोमेंटम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आराम से वेट करते हैं। पिछले 2 दिन से हम लोगों ने जस्ट टारगेट बुक किया है। टारगेट मतलब देख लिया था, लेकिन टारगेट बुक नहीं कर पाए। 0-0 पे हम लोगों को निकलना पड़ा है। बाइंग का प्लान जो है यहाँ पर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि मार्केट अपना ये हाई या कम से कम ये हाई नहीं अपना क्रॉस करता है। 200 के ऊपर ही लोग एसएल रखने वाले हैं। तो मार्केट की जो डायरेक्शन है, धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड ही आने की कोशिश कर रहा है। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले ले, फिर आराम से हम लोग ट्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड बना लेते हैं हम लोग। अगर मार्केट गिरना है तो यहीं से गिर जाना चाहिए, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा। तो ट्रेड यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। ट्रेड की वैल्यू जो है वो आई है लगभग 1,14,000 के आसपास। और प्रॉफिट एसएल जो हमारा रहता है वही हम रखने वाले हैं। थोड़ा बहुत लॉस दिखाई दे रहा है, अभी चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने ये क्यों बनाया। यहाँ पर मार्केट में 59,000 का ब्रेकडाउन या लो का ब्रेकडाउन हमें मिलेगा 950 का। तो आराम से फिर हम लोग अपना टारगेट यहाँ से ले पाएंगे। और अगर मार्केट इन हाई को क्रॉस करता है, 200 के ऊपर चलना शुरू करता है, तो फिर तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाएंगे, फिर एक अलग सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं तो उस बारे में क्या सोचना, आराम से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर 50% की टारगेट की लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है। अच्छा टारगेट हमारा नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में सेलिंग भी आ रही है, निफ्टी में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आनी शुरू हो गई है। तो मार्केट जैसे ही अपना 59,000 का लेवल ब्रेक करेगा और मार्केट या अपना लो ब्रेक करेगा, आराम से हमें अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं। प्रॉफिट हमारा लगभग 10,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के टारगेट की लिमिट के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। बस टारगेट कंप्लीट ही करने वाले हैं। 2 दिन से टारगेट हम लोग नहीं ले पाए थे, तो मे भी आज हम लोग टारगेट अपना बुक कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर के 4-5 हज़ार रुपये के आसपास रह गया। 17,000 के आसपास प्रॉफिट हमने देख लिया था। और अभी मार्केट 59,000 का सपोर्ट लेकर के, क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। ये भी शायद यहाँ से नहीं जा पाएगा, लेकिन चूँकि 2 दिन से हम लोग टारगेट ले ही नहीं रहे हैं, एसएल भी नहीं ले रहे हैं, तो आज जो है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो फिर टारगेट या एसएल के हिसाब से निकलेंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आज। तो यहाँ पर फिर से हमें अपने टारगेट के लगभग आसपास दिखाई देने लगा है। मार्केट ने ब्रेकडाउन अच्छा दिया है और जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग निकल लेंगे। मार्केट ने एक रिवर्सल भी बहुत अच्छा दिया। ये रिवर्सल देने से फ़ायदा ये होता है कि फिर मार्केट में मोमेंटम ठीक ठाक आ जाता है कई बार। हालांकि भी टारगेट 17,000 ही हमने देखा था पिछली बार, 17,000 ही अभी हमें दिखा। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही मार्केट में लो का ब्रेकडाउन होगा 900 के आसपास का, वैसे ही हमें अपना टारगेट नज़र आने लगेगा। नज़र भी आने लगा है। टारगेट कंप्लीट हमारा हो चुका है, लगभग 19,000 के आसपास हमारा चल रहा है टारगेट। जस्ट वेट करते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अब यहाँ से लॉस नहीं लेंगे क्योंकि बिल्कुल टारगेट देखने के बाद हम लॉस लेते नहीं हैं। 2 दिन से यही हो रहा था। चलिए आज निकल जाते हैं, इतना ही प्रॉफिट ले लेते हैं क्योंकि मार्केट निफ्टी में अपने को होल्ड कर रहा है, तो कहीं पे भी गड़बड़ कर जाएगा वो। प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया है। जो प्रॉफिट हमारा रहा है वो आज का दिखा देते हैं आपको। 19,900, मतलब हमने लगभग अपना टारगेट बुक कर लिया है। हम ये टारगेट यहाँ पर नहीं लेते, लेकिन 2 दिन से हम जो है 0-0 प्रॉफिट लेकर के जा रहे थे। देखिए 1,800 रुपये लिया था कल, और परसों 1,500 रुपये लिया था। टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज मैंने जल्दबाजी में टारगेट ये बुक कर लिया है 19,900 के आसपास।
20,000 अपने कंप्लीट ही कर लिया। वो भी इसलिए कर लिया क्योंकि निफ्टी अपने को होल्ड यहाँ पर करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर निफ्टी में भी सेलिंग आ जाए साथ के साथ फिर दिक्कत नहीं, जैसे कि इसमें आ भी गई है। अब एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है हमें, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमने सेलिंग साइड का क्यों बनाया। देखिए, अगर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने को डाउन साइड ही लाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ही सही। अपसाइड के बायर्स को, जो सेलर्स हैं, उनको निकाल करके और फिर डाउन साइड लाने की कोशिश कर रहा है। 500 का लेवल मार्केट ने बार बार ब्रेकआउट किया, लेकिन इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया और डाउन साइड ही मार्केट ने ओपन दिया। यहाँ पर मार्केट में सिचुएशन क्या थी कि मार्केट अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है तो एसएल इसको 200 के ऊपर ही मिलने वाले हैं। जो भी यहाँ सेलर बैठा हुआ है ऊपर, उसने गैप डाउन भी ओपन कराया, फिर मार्केट भी नीचे आ गया, तो 200 के ऊपर ही उसको एसएल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इन सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते। यही प्लान बनाते हुए मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। और जब मार्केट में देखिए, जब साइडवेज मोमेंटम होता है, जैसे कल था, काफ़ी देर मार्केट साइडवेज रहा, जो भी सेलर्स थे उनको निकालने की कोशिश करी मार्केट ने, तो इसमें फ्लैट या हल्का फुल्का अगर गैप अप गैप डाउन मिलता है ना, तो उसमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, खासकर जो राउंड नंबर है उसके आसपास अगर मार्केट हो, क्योंकि जो भी लोग रैंडमली बाय करेंगे, रैंडमली सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रैंडम सेलर्स ज़्यादा आएंगे। देखो, मार्केट में गैप ब्रेकडाउन हो गया, एकदम से मार्केट ओपन होते ही सेलर्स आए, अपना जो एसएल रखेंगे इस हाई के ऊपर रखेंगे, उनको निकाला मार्केट ने। 2 बार मार्केट ने निकालने की कोशिश करी और उसके बाद मार्केट सीधे डायरेक्टली नीचे आ गया। हमने यहाँ पर हम वेट कर सकते थे क्योंकि आज मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत कम है और लगता है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे पाएगा। खासकर अगर बैंक इसमें निफ्टी में अगर ब्रेकडाउन हो गया तब एक अच्छा मोमेंटम और हमें मिल पाएगा डायरेक्शनल, और इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है तो फिर मार्केट रिवर्स होकर के दोबारा ऊपर से चलना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि मार्केट में निफ्टी में ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता है, और मैं अपना आराम से टारगेट बुक करके निकल गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।